अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमेजिनेशन एफएफ वर्ल्ड। हमारी न्यू स्टोरी चल रही थी जिसका नाम था मर्सिलेस लव। तो चलिए उसके नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और वो ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा था। दरअसल उसकी सांस रुक गई थी और डॉक्टर उसकी जल्दी से जाकर ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करता है। विंग बहुत तड़प रहा था। उसे देखकर वांग जी रोते हुए नीचे बैठ गया। उसने कहा, नहीं विंग ठीक तो है ना, विंग की बेबी ठीक है ना, क्या होगा अब। ये सुनकर सिचैन ने कहा, विंग की बेबी। तभी उसने सबको बोल दिया कि विंग प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वहाँ पर सब लोग बोल रहे थे कि विंग प्रेग्नेंट है। वहाँ पर जियांग फैमिली भी आ जाता है। जियांग चंग ने कहा, मेरा भाई कहाँ है। लान वांग जी तुमने क्या किया है। लान वांग जी ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, विंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं विंग के लिए प्रे करो ना, विंग को कुछ होगा तो नहीं ना। सिचैन ने कहा, कुछ नहीं होगा वांग जी, कुछ नहीं होगा। सीन कट होता है। वांग जी चेयर में बैठा हुआ था अपने सिर को पकड़ के। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आता है। उसने कहा, पेशेंट पेशेंट का घर वाले। वांग जी ने कहा, मेरा हस्बैंड कैसा है, वो ठीक है ना। ये सुनकर डॉक्टर ने कहा, फ़िलहाल वो ठीक है, बट उसको कुछ बीमारी था क्या। ये सुनकर वांग जी ने कहा, हाँ उसको कुछ बीमारी था। हाँ डॉक्टर। ये सुनकर डॉक्टर ने कहा, हाँ उनके हार्मोन्स के साथ वो बीमारी काफ़ी टाइम तक उनके ऊपर अटैक कर रहा था। उनके हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था क्योंकि उनके पास दो दो माइंड है। दो माइंड चेंज हो रहा था। एक ही दिल है उसके पास लेकिन माइंड चेंज हो रहा था दोबारा दोबारा, तो इसीलिए वो सांस नहीं ले पा रहे थे। तो अब प्रॉब्लम ठीक हो चुका है। वैसे मुझे पता नहीं कि उनकी बीमारी ठीक हुआ नहीं की, लेकिन वो बिल्कुल ठीक है। और वांग जी ने कहा, और बेबी कैसा है। डॉक्टर ने कहा, बेबी बिल्कुल हेल्दी है। वांग जी ने कहा, अच्छा वहाँ बेबी ठीक है, अगर बेबी को कुछ होता तो विंग मर जाता। मैं विंग को कैसे संभालता। सिचैन ने कहा, वांग जी शांत हो जाओ। थोड़ी देर बाद मैडम लान भी ओटी से बाहर आती है। बाहर लाती है उसे उसे जनरल में शिफ्ट कर देता, जहाँ पर उसका ऑक्सीजन चल रहा था, सिलाइन चल रहा था, ब्लड चल रहा था। वहाँ पर लान कौरन आता है। मैडम लान ने कहा, विंग कैसा है। लान कौरन ने कहा, मुझे अलाउ किया है, उन्होंने कहा सब लोग नहीं आ सकते अंदर। मैडम लान ने कहा, यह सब मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ है। फिर मेरी जान बचाने के लिए आया था वहाँ पर, खुद की जान पर खेलकर। वो कितना अच्छा लड़का है, उसका बेबी ठीक है ना। लान कोरैन ने कहा, हाँ विंग बिल्कुल ठीक है और हमारा ग्रैंड चाइल्ड भी बिल्कुल ठीक है। मैडम लान ने स्माइल करते हुए कहा, मुझे विंग से मिलना है। लान कोरैन ने कहा, विंग फ़िलहाल अभी आराम कर रहा है, वो दूसरे केबिन पर है, तुम चिंता मत करो। दरअसल उसके सिर पर चोट आई थी और उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उसका दो पर्सनैलिटी है, तो उसके लिए उसका दिल पे अटैक हो रहा था और इसीलिए उसकी बहुत ज़्यादा सांस की प्रॉब्लम हो रही थी। तो डॉक्टर ने कहा कि वो फ़िलहाल ठीक है और आराम कर रहा है और बेबी बिल्कुल हेल्दी है, तुम चिंता मत करो। वांग जी, सिचैन और जियांग चैंग वहीं पर ही है, तुम चिंता मत करो, ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैडम लान ने कहा, ये मेरी गलती, मैंने सब गुंडों को बोला था विंग को मारने के लिए। लान कोरैन ने कहा, क्या। मैडम लान ने कहा, उस विंग ने मेरी जान बचाई, ये सब मेरी गलती है। मैं विंग से मिलूँगा, उससे माफ़ी मांगूंगा, मैं उसके पैर पकड़ लूँगा। लान कोरैन ने कहा, मैंने कहा ना तुम आराम करो, अभी विंग बिल्कुल ठीक है, अभी उसका होश भी नहीं आया है, उसे ठीक होने दो पहले। जियांग चैंग ने कहा, विंग को होश आ जाए मैं विंग को घर लेकर चला जाऊंगा, तुम्हारे भरोसे में विंग को नहीं रखूँगा, समझे लान वांग जी। वांग जी ने कहा, पर काका। सिचैन ने कहा, वांग जी अभी वो गुस्से में है, ठीक है, उससे बात मत करो, अभी छोड़ो, वो जो बोल रहा है उसे कहने दो। सीन कट होता है। थोड़ी देर बाद विंग को होश आता है। जब विंग को होश आता है तो विंग बहुत घबराया हुआ था। उसने कहा, मैं कहाँ हूँ। ये सुनकर जियांग चैंग ने कहा, विंग तुम्हें होश आ गया। जल्दी से जियांग चैंग उसके पास आ गया। उसने कहा, गगा आप यहाँ पर, मैं हॉस्पिटल में कैसे आ गया, मैं कहाँ था। तभी वहाँ पर मैडम यू आ गई। उन्होंने कहा, विंग बेटा तुम ठीक तो हो ना। उन्होंने कहा, मॉम। उसने अपनी मॉम को हग कर लिया। विंग ने कहा, गगा मैं कहाँ हूँ। विंग की बात करने का स्टाइल पूरा ही चेंज हो चुका था। धीरे धीरे करके सिचैन अंदर आता है। विंग सिचैन को देखने लगा, घूरने लगा। थोड़ी देर बाद वांग जी अंदर आता है। मैडम यू ने कहा, वांग जी बेटा अंदर आ जाओ। वांग जी अंदर आ गया। इधर जियांग चंग ने कहा, विंग क्या हुआ था। विंग ने कहा, क्या हुआ था मतलब, मैं यहाँ पर कैसे आ गया और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। ये सुनकर जियांग चंग ने कहा, तुम्हारी एक्सीडेंट हो गई थी विंग, तुम्हें याद नहीं। विंग ने कहा, एक्सीडेंट मेरी,
कब, कैसे, कहाँ? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। जियांग चंग ने कहा, लगता है वो पर्सनालिटी की वजह से विंग वो सब कुछ भूल गया है। आई मीन एक्सीडेंट की बात। वांग जी धीरे धीरे करके विंग के पास आता है। इसने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना? ये सब मेरी गलती है, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, मुझे माफ़ कर दो। विंग ने वांग जी को देखा, उसने अपने हाथ को देखा और फिर वांग जी को देखा। उसने अपने हाथ को हटाते हुए कहा, कौन हो आप और मेरे हाथ क्यों पकड़ रहे हो? ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या तुमने क्या कहा विंग? विंग ने कहा, गगा ये लोग कौन है? अब आपके दोस्त है क्या? सिचैन ने कहा, तुम्हें मैं याद नहीं विंग? मैं सिचैन का, तुम्हारा सिचैन का मैं। विंग ने कहा, मैं आपको नहीं जानता। उसके बाद लान कोरैन वहाँ पर आ गया। उसने कहा, क्या हुआ है? वांग जी ने कहा, देखो ना पापा, विंग मुझे पहचान नहीं पा रहा। उसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता। विंग ने कहा, बट मैं सच में आपको नहीं पहचानता। वांग जी ने कहा, विंग मजाक मत करो। उसने विंग को हक कर लिया। उसने कहा, विंग प्लीज़ मजाक मत करो, मुझे पता है कि तुम ठीक हो गए हो। देखो विंग, मजाक करना बंद करो, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा। विंग ऐसा मत बोलो विंग। विंग ने कहा, हाउ डेयर यू। उसने उसको धक्का दे दिया। वांग जी ने कहा, विंग ने कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपने मुझे टच किया, मैंने कहा ना मैं आपको नहीं जानता हूँ। गगा आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? जियांग चंग ने कहा, विंग तुम सच में इन्हें नहीं जानते? विंग ने कहा, नहीं। और ये लोग यहाँ पर क्या करे? और इसे ये मुझे टच क्यों कर रहा है? इसे बोलिए मुझसे दूर रहने के लिए। जियांग चंग ने कहा, वांग जी अभी उससे दूर रहो, उसकी तबीयत ख़राब है ना। वांग जी ने कहा, लेकिन विंग मुझे पहचान नहीं पा रहा है। उसने विंग के फेस को पकड़ते हुए कहा, विंग देखो मुझे, विंग प्लीज़ मुझे पहचानो। विंग तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हारा वांग जी। विंग तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। विंग ऐसा मत करो, विंग ऐसा मत बोलो कि तुम मुझे नहीं पहचानते। विंग ने उसे धक्का देते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना मुझसे दूर रहिए, मुझे टच मत कीजिए, मैं आपको नहीं जानता हूँ, अजीब इंसान हो आप। मैंने कहा कि अब मैं जानता नहीं हूँ। और फिर भी तभी जियांग चंग ने विंग को पकड़ते हुए कहा, विंग शांत हो जाओ। विंग चिल्ला मत, विंग बिल्कुल शांत विंग शांत हो जाओ। वांग जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। जियांग चंग ने कहा, विंग शांत हो जाओ। वांग जी हटो वहाँ से। वांग जी ने कहा, लेकिन गगा। जियांग चंग ने कहा, मैं समझता हूँ, लेकिन हटो वहाँ से। वांग जी उठ गया। मैडम यू ने कहा, विंग बेटा। उसने मैडम यू को हक करते हुए कहा, मॉम ये सब क्या हो रहा है? मुझे यहाँ से घर जाना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है मॉम, मुझे घर ले चलो, मुझे बहुत भूख लगी है। उसकी मॉम ने कहा, तुम किसी को पहचान नहीं पा रहे हो? वांग जी को, उसके बाद इधर देखो लान अंकल को, उसके बाद तुम्हारी गगा से सिचन गगा को। विंग ने कहा, मुझे नहीं पहचान, मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं पहली बार देख रहा हूँ इन्हें। वांग जी ने कहा, लेकिन विंग। तभी जियांग चंग ने उसे रोकते हुए कहा, वांग जी मैंने कहा ना रुक जाओ। डॉक्टर ने कहा है कि विंग को चिल्लाने के लिए मना किया है। विंग की हार्ट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया था, अगर विंग फिर चिल्लाएगा तो उसे फिर से सांस की प्रॉब्लम होगी, तुम समझ रहे हो? वांग जी रुक गया। उसने कहा, लेकिन विंग मुझे पहचान नहीं पा रहा है। जियांग चंग ने कहा, पहले विंग को थोड़ा ठीक होने दो, वो ठीक पहचान जाएगा, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? वांग जी ने कहा, अगर विंग मुझे नहीं पहचाना तो मैं क्या करूँगा? मैं उसका हस्बैंड हूँ। जियांग चंग ने कहा, हाँ मुझे पता है। विंग ने कहा, मॉम मुझे घर जाना है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने कहा, प्लीज़ आप लोग इतनी भीड़ मत कीजिए। वांग जी ने कहा, डॉक्टर मुझे विंग पहचान नहीं पा रहा है। विंग मुझे क्यों नहीं पहचान रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि विंग मुझे क्यों पहचान नहीं रहा है। ये सुनकर डॉक्टर ने कहा, पहचान नहीं रहा है? क्या बात है? उसने विंग को देखा। उसने कहा, विंग ये कौन है? विंग ने कहा, ये तो मेरी मॉम है। फिर उसने कहा, और ये? उसने कहा, ये मेरी गगा है जियांग चंग, इसका नाम जियांग चंग है, ये एक पुलिस ऑफिसर है। ये सुनकर डॉक्टर ने कहा, ये कौन है? उसने वांग जी को दिखाया। विंग ने कहा, मैं नहीं जानता इसे। बाकी सबको दिखाने पर उसने यही कहा, मैं नहीं जानता, मैं इन तीनों को नहीं जानता हूँ। वांग जी ने कहा, विंग मैं तुम्हारा। तभी जियांग चंग ने कहा, वांग जी रुको, चुप करो। डॉक्टर ने कहा, लगता है इनकी मेमोरी लॉस हो गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे हो गया। इनके सिर पर चोट आई थी, इस वजह से लगता है वो भूल गया है। जियांग चंग ने कहा, लेकिन हम उन्हें याद है, और फिर मेरी मॉम क्यों नहीं याद? मतलब मेरी मॉम याद है, लेकिन वांग जी क्यों नहीं याद है उसे? हम याद है, सब कुछ याद है। इधर डॉक्टर ने कहा, बताओ इस साल तुमने क्या क्या किया? विंग ने कहा, इस साल मैंने क्या किया? इस साल
पिछले साल तुमने क्या किया था? वेग ने कहा, पिछले साल तो मैं कॉलेज में फर्स्ट आया था, मुझे याद है। इस साल भी शायद मैं फर्स्ट आया होगा। ये सुनकर जियांग चंग ने कहा, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है कि तुम्हारा कॉलेज बंद हो गया है? वेग ने कहा, कॉलेज बंद हो गया है? क्या पागल, कॉलेज बंद क्यों होगा, मैं तो कॉलेज ही पढ़ता हूँ। डॉक्टर ने कहा, पिछले 1 साल की मेमोरी ये भूल चुका है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, पिछले 1 साल में तो मैं उसकी मेमोरी में था, अगर वो मुझे ही भूल जाएगा तो फिर क्या होगा। इधर जियांग चंग ने कहा, वांग जी प्लीज़ प्लीज़ काम डाउन, अभी विंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके बाद विंग ने कहा, मुझे घर जाना है। डॉक्टर ने कहा, आप इन्हें घर ले जा सकते हो, लेकिन आज नहीं कल, हम उन्हें थोड़ा सा और रखेंगे। विंग ने कहा, मॉम मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मुझे लोटस सूप पीना है। उसकी मॉम ने कहा, ठीक है, मैं कल तुम्हारे लोटस सूप लेकर आऊँगा, ठीक है। मेरा बच्चा, प्यारा सा बच्चा, नहीं रोते हैं। जियांग चैंग ने अपने माइंड में कहा, विंग सब कुछ भूल गया है, इसका मतलब विंग को कुछ भी याद नहीं है। वांग जी ने उसे भूल ही किया था ये सब कुछ, मतलब विंग अपनी लाइफ को फिर से स्टार्ट कर सकता है। लेकिन उसका बेबी, उसने वांग जी को देखा, वांग जी जो कि था वो बहुत रो रहा था। जियांग चैंग को समझ में आ जाता है कि वांग जी विंग के लिए रो रहा है, और शायद वो विंग से प्यार भी करता होगा, नहीं तो वो ऐसे कैसे रो सकता है, एक अल्फ़ा की समय के लिए ऐसे रो सकता है। सिचैन वांग जी के पास आ गया। वांग जी ने कहा, विंग। फिर सिचैन ने कहा, बाहर चलो वांग जी। वो वांग जी को लेकर बाहर आ गया। वांग जी ने कहा, कब विंग मुझे नहीं पहचान रहा, मैंने उसे कितनी बार कहा कि मैं वांग जी हूँ, उसका वांग जी, मैं उसका हस्बैंड हूँ, उसके बेबी का फादर हूँ मैं, लेकिन वो मुझे याद नहीं कर पा रहा है। क्या वो मुझे भूल गया है? कगा विंग के बिना मैं नहीं रह सकता। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने विंग के ऊपर बहुत गलत किया है, उसे बहुत तंग किया है, लेकिन मैं उसे प्यार करने लग गया था, मैं उसे बहुत प्यार करने लग गया काका। हाँ, अब मुझे समझ में आ गया कि प्यार क्या चीज़ है, प्यार की अहमियत, सब कुछ। मैं उसके बिना नहीं रह सकता काका, प्लीज़ कुछ कीजिए, मुझे मेरा विंग चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा विंग चाहिए काका, मेरा विंग, मेरा बेबी, मेरा विंग और मेरा बेबी, मुझे कुछ चाहिए काका, प्लीज़ कुछ कीजिए काका, कुछ कीजिए ना। वो मुझे क्यों नहीं याद है, बोलिए, मैं उसे क्यों नहीं याद हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अगर वो 1 साल की मेमोरी भूल गया है तो उसमें तो मैं भी था ना, तो वो तो मुझे भूल गया है, मैं क्या करूँगा। सिचैन से हक करते हुए कहा, बस शांत हो जाओ वांग जी, सब ठीक हो जाएगा, देखना विंग को सब याद आ जाएगा। डॉक्टर ने कहा ना, ट्रीटमेंट की वजह से सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो तुम, सब याद आ जाएगा, ठीक है सर, चिंता मत करो। वांग जी ने कहा, मुझे बहुत चिंता हो रहा है, मैं क्या करूँ, मुझे घबराहट सी हो रही है, मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। इधर विंग बाहर वांग जी को देख रहा था। इधर लान कोरैन ने कहा, बेटा विंग उसे देखते हुए कहा, हाँ। लान कोरैन ने कहा, तुम्हें मैं याद नहीं? विंग ने अपने सिर को ना में हिलाया। उसके बाद से जैन ने कहा, वांग जी तुम यहाँ पर बैठो, मैं देखता हूँ, ठीक है। वांग जी वहाँ पर बैठ गया। सिचैन वहाँ पर आ गया। उसने कहा, विंग क्या मैं भी तुम्हें याद नहीं हूँ? विंग ने कहा, नहीं, आप कौन हो? उसने कहा, मैं तुम्हारा सिचैन काका, और ये तुम्हारा फादर इन लॉ है। विंग ने कहा, फादर इन लॉ? उसने लान कोरैन को देखा। कोरैन ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। इधर वांग जी को सिचैन ने बुलाया। उसके बाद उसने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, ये तुम्हारा हस्बैंड? विंग ने कहा, मेरा हस्बैंड? वांग जी ने कहा, हाँ विंग। सिचैन ने कहा, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? विंग ने कहा, मुझे कुछ याद नहीं है, मेरा हस्बैंड, मेरा फादर इन लॉ, आप, मुझे कुछ भी याद नहीं है मॉम, ये सब क्या बोल रहे हैं? उसकी मॉम ने कहा, हाँ बेटा, तुम्हारी शादी हो गई थी जब तुम कॉलेज में पढ़ रहे थे, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? विंग ने कहा, नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है मॉम, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। थोड़ी देर बाद वांग जी ने कहा, थोड़ा सा याद करो विंग, हम दोनों अपने महल में थे, वहाँ पर तुम मुझे काम करवा रहे थे, तुमने मुझे बहुत मारा। विंग ने कहा, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, मेरे सिर में दर्द कर रहा है। जियांग चंग ने कहा, नहीं विंग, तुम्हें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, तुम शांत रहो, तुम शांत रहो विंग। वांग जी ने सिर को झुका दिया। उसने कहा,
तुम्हें सच में याद नहीं है? विंग ने अपनी मॉम को हक करते हुए कहा। मॉम, मुझे कुछ भी याद नहीं, ये लोग क्या बोल रहे हैं, मैंने कब शादी किया? वांग जी ने कुछ नहीं कहा। उसकी मॉम ने कहा ठीक है, शांत हो जाओ। सीन कट होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मैडम यू उसके लिए लोटस सूप लेकर आया था। वो विंग को लोटस सूप पिला रही थी। विंग ने दरवाजे के पास देखा जहाँ पर वांग जी खड़ा था। उसने वांग जी को देखा और सूप पी रहा था। वो बार बार वांग जी को देख रहा था, जो कि उससे देख रहा है। उसने कहा तुम अंदर आ सकते हो। उसके बाद वांग जी अंदर आ गया। वांग जी ने कहा तुम कैसे हो विंग? विंग ने कहा मैं ठीक हूँ। तुम कल से यहीं पर ही हो, तुम घर नहीं गए क्या? वांग जी ने कहा नहीं विंग, मैं तुम्हें छोड़कर घर कैसे जा सकता हूँ? अब तुम फ़िलहाल ठीक हो ना? विंग ने कहा हाँ, तुम छुपकर मुझे देख रहे थे, तुम अंदर क्यों नहीं आए? वांग जी ने कहा मुझे लगा तुम गुस्सा हो जाओगे, इसीलिए मैं अंदर नहीं आया था। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, तुम्हें गुस्सा आएगा तो तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी ना। विंग ने कहा मुझे गुस्सा क्यों आएगा? वांग जी ने कहा तुम कल मुझे देखकर गुस्सा कर रहे थे। विंग ने कहा वो सूप पीने लगता है अपनी मॉम के हाथ से। थोड़ी देर बाद डॉक्टर वहाँ पर आते हैं। उन्होंने कहा अब विंग को लेकर जा सकते हो। ये सुनकर वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और डॉक्टर ने कहा हम मैडम लान को भी डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ आ जाइए, एक बार साइन करना है। वांग जी ने कहा ऑफ कोर्स। उसके बाद वांग जी चला गया। उसकी मॉम ने कहा विंग कहाँ है? वांग जी ने कहा विंग अपनी केबिन में है, वो सूप पी रहा है। उसकी भी छुट्टी हो गई और आपकी भी, सबको घर जाना पड़ेगा। मैडम लान ने कहा मुझे विंग से मिलना है। वो उठ गई। नर्स ने कहा प्लीज़ आप इतना चिंता मत कीजिए और इतना ये आप क्या कर रहे हो, आपको अभी चलना नहीं चाहिए। उसकी मॉम ने कहा नहीं, मुझे विंग के पास जाना है। ये बोलकर वो विंग के पास जाने लगती है। वांग जी ने कहा मॉम रुकिए, मॉम को तो विंग याद भी नहीं होगा, अब मैं क्या करूँ? विंग मॉम को पहचान नहीं पाएगा, मॉम को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। उसकी मॉम जल्दी से विंग के रूम के पास आ जाता है, जहाँ पर मैडम यू विंग को सूप पिला रहा था। वो अंदर आते हुए कहा विंग। ये देखकर विंग ने कहा आप कौन और आप ऐसे क्यों आ रहे हो? उसके बाद वो वहाँ पर बैठ गया। उन्होंने विंग के फेस को पकड़ते हुए कहा तुम ठीक तो हो ना विंग बेटा? मुझे लगा ये मेरी गलती की वजह से सब कुछ। विंग ने कहा मैं ठीक हूँ। मैडम यू ने कहा अरे मैडम लान आप ठीक तो हो ना, आप यहाँ पर कैसे आ गई? आपको तो केबिन में रहना चाहिए। मैडम लान ने कहा आज मेरी डिस्चार्ज होने वाली है, तो मैं घर जाने वाला हूँ। डिस्चार्ज हो गया आपका? अब विंग का भी होने वाला है। विंग, ये मैडम लान है। विंग ने कहा ये कौन है? ये सुनकर मैडम लान ने कहा क्या मतलब है विंग? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? क्या तुम मुझसे गुस्सा हो, नाराज़ हो? वांग जी ने कहा नहीं मॉम, वो ना ही गुस्सा है ना ही नाराज़ है, बल्कि उसे कुछ भी याद नहीं है। ये सुनकर विंग ने वांग जी को देखा। मैडम लान ने कहा क्या बकवास कर रहे हो, विंग को कुछ भी याद नहीं है मतलब? वांग जी ने कहा मॉम, विंग पिछले 1 साल की मेमोरी को भुला चुका है, मतलब 1 साल में कुछ भी हुआ होगा, विंग को कुछ भी याद नहीं है। ये सुनकर मैडम लान ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है विंग, याद करो, मैं तुम्हारी सासू माँ हूँ, वांग जी की मॉम हूँ मैं, तुम्हारी सासू माँ मैडम लान, तुम्हें याद नहीं है? ये सुनकर विंग ने कहा मैं, मेरी सासू माँ? उसने फिर से वांग जी को देखा। उसके बाद उसने अपने फेस को घुमाते हुए कहा मुझे याद नहीं है, मैं आपको नहीं जानता, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं किसी को नहीं जानता। वांग जी ने कहा मॉम ये आपको नहीं पहचानेगा। मैडम लान ने कहा ये कैसी बात कर रहे हो विंग, मैं तुम्हारी सासू माँ, तो मुझे पहचान नहीं पा रहे हो? विंग ने कहा नहीं, मैं आपको नहीं जानता। मैडम लान उठ गई। उसने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझसे नाराज़ हो ना, इसीलिए बोल रहे हो। वांग जी ने कहा मॉम बाहर चलिए, वो आपको पहचान नहीं पाएगा। ये बोलकर वो अपनी मॉम को लेकर बाहर आ गया। उसकी मॉम ने कहा विंग मुझे पहचान नहीं पा रहा है, विंग मुझे क्यों पहचान नहीं पा रहा है, क्या हो गया विंग को? वांग जी रोने लगा। वांग जी ने कहा सिर्फ आपको नहीं, वो मुझे भी नहीं पहचानता है, गगा को, पापा को, किसी को पहचानता नहीं है, वो सिर्फ जियांग फैमिली को पहचानता है, वो हम सबको भूल गया है मॉम। उसकी मॉम ने कहा ये सब मेरी वजह से हुआ, सब मेरी गलती है। उस दिन ना मैं गुंडों को बोलता विंग को एक्सीडेंट करवाने के लिए, और ना ये सब कुछ होता, ना मैं विंग को धक्का देता, और ना ये सब कुछ होता। ये सुनकर वांग जी ने कहा क्या गुंडे? उसकी मॉम वांग जी के नीचे पैर पर बैठ गई। इसने कहा मुझे माफ़ कर दो वांग जी, तुम दोनों को अलग करने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक रहो, लेकिन तुम दोनों ही अलग हो गए। वांग जी ने कहा आपने गुंडे, आपने उन्हें कहा था विंग को एक्सीडेंट करवाने के लिए? मॉम,
उसकी मॉम ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत गुस्सा आ गया था, तुम विंग के साथ चले गए थे मुझे छोड़कर, मैंने ऐसा किया, मुझे माफ़ कर दो, ये मेरी गलती है। वांग जी ने अपनी मॉम को उठाते हुए कहा, जो हो गया सो हो गया, आपने जो कर दिया है वो वापस नहीं आ सकता है। विंग मुझे भूल चुका है, सिर्फ मुझे ही नहीं, 1 साल में हुई हर बातें भूल चुका है, हर कुछ भूल चुका है वो। ना कि मैं उसे याद हूँ और ना ही आपकी करतूतें भी उसे याद नहीं होगी। मैंने उसे टॉर्चर किया, वो सब कुछ वो भूल चुका है, सब भूल चुका है मॉम, सब। वांग जी रोने लगा। थोड़ी देर बाद विंग धीरे धीरे करके अपनी मॉम के साथ बाहर आ रहा था, क्योंकि उसकी छुट्टी होने वाली थी। वांग जी ने कहा, आंटी मैं विंग को घर ले जाऊंगा। ये सुनकर उसने कहा, लेकिन विंग ने कहा, क्या बात है मॉम? वांग जी ने कहा, विंग घर चलो। विंग ने कहा, घर? मैं तो घर ही जा रहा हूँ मॉम के साथ। वांग जी ने कहा, नहीं, ससुराल। ये सुनकर विंग ने कहा, लेकिन मुझे अपने घर जाना है, मैं तुम्हारे घर क्यों जाऊँ? वांग जी ने कहा, क्योंकि तुम मेरे उम्र का हस्बैंड हो। ये बोलकर उसने उसके हाथ पकड़ लिया। विंग ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता, और मैं भला? मैडम लान ने कहा, विंग बेटा क्या बकवास कर रहे हो, तुम नहीं जानते हो, तुम्हें पहचानने के लिए इनकार क्यों कर रहे हो? विंग ने कहा, लेकिन मैं सच में नहीं जानता हूँ। मैडम यू ने कहा, विंग बेटा मुझे पता है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, इसीलिए तुम सब कुछ बोल रहे हो, लेकिन सच बात तो ये है, वांग जी सही कह रहा है, वो तुम्हारा हस्बैंड है और ये तुम्हारा मदर इन लॉ है। विंग ने कहा, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है मॉम। विंग ने कहा, मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा, मेरा हाथ छोड़िए। वांग जी ने कहा, विंग मेरे साथ चलो, तुम मेरे ओमेगा हस्बैंड हो, तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए। विंग ने कहा, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये बोलकर उसने अपने हाथ को छुड़ा लिया। उसने कहा, मॉम मुझे घर जाना है, और फिर वह अपनी मॉम के साथ चली गई। ये देखकर वांग जी वहाँ पर बैठ गया। उसने रोते हुए कहा, ये सब क्या हो गया? विंग लौट आओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। जियांग चंग ने कहा, वांग जी उठ गया। उसने कहा, गगा। जियांग चंग ने कहा, देखो मुझे पता है कि तुमने क्या किया है और क्या नहीं किया है। विंग का भूल जाना तो अच्छी बात है, लेकिन विंग के पेट में जो बेबी है वह तुम्हारा है। मैं चाहता नहीं हूँ कि तुम दोनों की वजह से उसे कुछ चोट पहुँचे या फिर उसे कुछ हो जाए। मैं चाहता हूँ कि वो बेबी बस खुश रहे। एक बात ध्यान रखना, विंग को कुछ याद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे उसके हाथ पे छोड़ दोगे। वांग जी ने कहा, नहीं गगा, मैं ऐसा नहीं करने वाला। जियांग चंग ने कहा, तुम विंग को मना सकते हो, शायद विंग को याद आ जाए कुछ पुरानी बातें याद दिलाकर। वांग जी ने कहा, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर इधर मैडम लान ने कहा, ठीक है, मैं भी ऐसा ही करूँगा, मुझे भी विंग को वापस ले आना है। विंग अगर वापस नहीं आएगा तो मैं क्या करूँ? मैं खुद को भी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। सीन कट होता है। विंग अपने घर आ चुका था और थोड़ी देर बाद लगेज लेकर वांग जी भी उसके घर में आ जाता है। ये देखकर विंग ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा, जहाँ तुम और मेरे बेबी रहेंगे वहाँ पर मैं रहूँगा। विंग ने कहा, बकवास करना बंद करो। वांग जी ने कहा, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है ना विंग तुम प्रेग्नेंट हो इस वक्त, और तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम डॉक्टर के पास जा सकते हो। विंग ने कहा, तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ, तुम मजाक कर रहे हो। वांग जी ने कहा, मजाक नहीं, सच है ये। विंग वांग जी को घूरने लगा।